बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो बच्चों, देखते हैं हमारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं जो कि इस पाठ में आए हुए हैं। बच्चों, देखते हैं पहला प्रश्न। अनुमानित शब्द अनुमान में इत प्रत्यय जोड़कर बना है। बच्चों, आपको जो ये अनुमानित शब्द दिख रहा है, इसमें हमने इत प्रत्यय लगाया है। इत प्रत्यय लगाकर अनुमानित शब्द बनाया है। इत प्रत्यय जोड़ने पर अनुमान का नए नित में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो नए है, इसमें अगर हम इत प्रत्यय लगाते हैं तो ये जो नए है अंत में इसका नित हो जाता है। नीचे इत प्रत्यय वाले कुछ और शब्द लिखे हैं, उनमें मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों, आपके सामने ये जो शब्द हैं, ये सारे इत प्रत्यय से संबंधित हैं। यानी कि ये जो शब्द हैं इत प्रत्यय के योग से बने हैं। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, इनमें जो मूल शब्द है उनको पहचानना है तथा यह देखना है कि जब हमने इत प्रत्यय बनाए या इत प्रत्यय का उपयोग किया तो हमारे शब्द में क्या परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, ये हमारे इत प्रत्यय लगे हुए शब्द हैं। प्रमाणित, व्यथित, द्रवित, मुखरित, झंकृत, शिक्षित, मोहित और चर्चित। तो बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनमें से अपना मूल शब्द निकालेंगे। मूल शब्द निकालने के बाद हम इनमें इत प्रत्यय का योग करेंगे और इत प्रत्यय का योग करने के बाद देखेंगे कि इनमें क्या क्या परिवर्तन आया है। तो बच्चों, पहला शब्द है हमारा प्रमाणित। प्रमाणित में जो मूल शब्द है वह है प्रमाण। प्रमाण में जब हम इत प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पर जो अंतिम नय है, इसका इत प्रत्यय लगने पर नित में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा प्रमाण में हम इत प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द बनकर आता है प्रमाणित। फिर देखिए व्यथित। व्यथित का जो मूल शब्द है वह है व्यथा। व्यथा में जब हमने इत प्रत्यय लगाया तो इसके अंत में जो आपको थे दिख रहा है, थे में इत प्रत्यय का योग करने से परिवर्तन क्या हुआ, थित हो गया और हमारा क्या शब्द बनकर आया, व्यथित। फिर देखिए द्रवित। द्रवित में जो मूल शब्द है वह है द्रव। द्रव में जब हमने इत प्रत्यय का प्रयोग किया तो यहाँ पर ये जो वै दिख रहा है, वै का इत प्रत्यय के योग करने से वित हो गया और हमारा शब्द क्या बन गया, द्रवित। फिर देखिए मुखरित। मुखरित में मूल शब्द है हमारा मुखर। मुखर में जब हमने इत प्रत्यय लगाया तो यहाँ पर अंतिम जो शब्द है रै, रै का इत के साथ योग करने से रित बन गया और हमारा शब्द क्या बनकर आया, मुखरित। फिर देखिए झंकृत। झंकृत में जो मूल शब्द है वह है झंकार। झंकार में जब हमने इत प्रत्यय का प्रयोग किया तो यहाँ पर रै का रित बन गया और हमारा शब्द बना झंकृत। फिर देखिए शिक्षित। शिक्षित में जो मूल शब्द है वह है शिक्षा। शिक्षा में जब हमने इत प्रत्यय लगाया तो यहाँ शा का क्या हो गया, शित हो गया और शा का शित हो जाने से हमारा शब्द बन गया शिक्षित। फिर देखिए मोहित। मोहित में जो हमारा मूल शब्द है वह है मोह। मोह में जब हमने इत प्रत्यय का प्रयोग किया तो यहाँ पर अंतिम वर्ण है का हित हो गया और हमारा शब्द क्या बन गया, मोहित। फिर देखिए चर्चित। चर्चित जो है उसमें मूल शब्द है चर्चा और चर्चा में जब हमने इत प्रत्यय का प्रयोग किया तो यहाँ पर जो चर्चा चा है चर्चा का, उसमें चा का चित हो गया और हमारा शब्द बनकर आ गया चर्चित। तो बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है, देखिए इत प्रत्यय की भांति एक प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं। बच्चों, जैसे इत प्रत्यय से हमने शब्द बनाए हैं वैसे एक प्रत्यय के योग से भी शब्द बनाए जाते हैं। तब शब्द के पहले अक्षर में भी परिवर्तन होता है। यानी कि जब हम
एक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारे शब्द का जो प्रथम अक्षर है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए, सप्ताह में जब हम एक प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा जो ये प्रथम अक्षर है से का क्या हो जाता है, सा हो जाता है, और एक प्रत्यय लगने से साप्ताहिक हो जाता है। नीचे एक प्रत्यय से बनाए गए शब्द दिए गए हैं, इनमें से मूल शब्द पहचानिए और देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों, आपके सामने जो ये शब्द हैं ये सारे एक प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द हैं। आपको इनमें क्या करना है, आपको इनमें से मूल शब्द पहचानना है और साथ में देखना है कि हमने मूल शब्द में जब एक प्रत्यय का प्रयोग किया तो क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिले। देखिए, सबसे पहला है मौखिक। मौखिक में हमारा मूल शब्द है मुख। जब हमने यहाँ पर एक प्रत्यय का प्रयोग किया तो हमारे मुख शब्द के प्रथम अक्षर में जो मुंह है उसका औ हो गया। क्या हो गया, औ हो गया, और औ हो जाने से हमारा क्या शब्द बन गया, मौखिक। यानी कि यहाँ पर जो ऊ की मात्रा थी उसमें ऊ का औ हो गया। फिर देखिए नैतिक। नैतिक में जो हमारा मूल शब्द है वह है नीति। नीति में जब हमने एक प्रत्यय लगाया तो नीति की जो बड़ी ई थी उसका आई हो गया। आई हो जाने से हमारा शब्द क्या बन गया, नैतिक। फिर देखिए संवैधानिक। संवैधानिक में मूल शब्द है हमारा संविधान। जब हमने इसमें एक प्रत्यय लगाया तो ई का आई हो गया और इस तरह से हमारा शब्द बन गया संवैधानिक। फिर देखिए पौराणिक। पौराणिक में हमारा मूल शब्द है पुराण। पुराण में जब हमने इक लगाया तो यहाँ पर जो ऊ था उसका औ हो गया। औ हो जाने से और एक प्रत्यय का योग होने से हमारा शब्द बन गया पौराणिक। फिर देखिए प्राथमिक। प्राथमिक का जो प्रथम शब्द है मूल शब्द वह है प्रथम, और इसमें जब हमने एक प्रत्यय का प्रयोग किया तो ए का क्या हो गया, आ हो गया, और हमारा क्या शब्द बनकर आया, प्राथमिक। फिर देखिए दैनिक। दैनिक में जो मूल शब्द है वह है दिन। दिन में जब हमने एक प्रत्यय का प्रयोग किया तो ई का क्या हो गया, आई हो गया, और आई हो जाने से हमारा क्या शब्द बनकर आया, दैनिक। तो बच्चों, इस तरह से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी शब्द दो शब्दों को जोड़ने से बने हैं। इसमें दूसरा शब्द प्रधान है, यानी कि शब्द का प्रमुख अर्थ दूसरे शब्द पर टिका हुआ है। ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। बच्चों, आपको जो ये दो शब्द दिख रहे हैं बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, ये दोनों शब्द आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी कि जो दूसरा शब्द होता है वह प्रधान होता है। पहले शब्द का अर्थ दूसरे शब्द पर ही टिका हुआ होता है, यानी दूसरा शब्द ही उसके अर्थ को बताता है। फिर देखिए ऐसे 6 शब्द और सोचकर लिखिए और समझिए कि उसमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको इस प्रश्न में ऐसे 6 शब्द और ढूंढकर लिखने हैं जिनमें कि दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि तत्पुरुष समास के उदाहरण हो। फिर आपको यह बताना है कि उनमें दूसरा शब्द प्रमुख क्यों है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं। देखिए, हस्तलिखित। हस्तलिखित का अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, हाथ से लिखित। देखिए, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। जलमग्न यानी जल में मग्न। दानवीर, दान में वीर। बच्चों, ये जो शब्द हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और ये सब दो शब्दों के योग से मिलकर बने हैं, जैसे कि हस्तलिखित, स्वर्ग प्राप्त, डाक गाड़ी, राजपुत्र, जलमग्न, दानवीर। इनमें जो ये प्रथम शब्द है इनका अर्थ हमारे द्वितीय शब्द पर निर्भर है, यानी कि जब तक ये जो हमारा दूसरा शब्द इनके अर्थ को स्पष्ट नहीं करेगा तब तक
इन शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कोई भी अर्थ निकलकर सामने नहीं आएगा। जैसे कि हस्तलिखित, अगर हम इसमें से ये दूसरा शब्द हटा दें तो हाथ का हम क्या अर्थ लगाएंगे? हाथ का अर्थ तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वह स्पष्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जब यहाँ पर दूसरा पद हमने लिखित लिखा तब जाके इसका अर्थ समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रथम शब्द है वह मुख्य ना होकर द्वितीय शब्द मुख्य होता है। उपयुक्त शब्दों में दूसरा पद प्रमुख है क्योंकि दूसरा शब्द पहले शब्द की सार्थकता को स्पष्ट कर रहा है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ आश्रम के अनुमानित व्यय के भाषा पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।